भाई कमरे की सच्चाई आपको नोटिस करिएगा। ये वीडियो मैं बनाऊंगी तो बहुत सारे कमेंट्स आने की बरसात होने वाली है। और मैं एक लड़की की कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। मैं भी एक लड़की हूँ और भी बड़ी बहन है, दीदी है। पर जो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं हम लोग का रिएक्शन का काम है, मैं बोलूँगी। तो एक होते हैं ना, कमरे की सच्चाई क्या थी। तो भाई जब नेहा से तिवारी के भाई लाइफ में आए थे तो पूछा जा रहा था कि नेहा दी प्रेग्नेंट थी क्या। आप नोटिस करिएगा, आप उनका आपको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो पक्का अगर लाइफ में नेहा दी का प्रेगनेंसी नहीं पूछा होगा तो मैं रिएक्शन वीडियो देना बंद कर दूँगी। देखिएगा बहुत सारी वो लाइफ में यही इशू आ रहा था कि कमरे की सच्चाई क्या है और सचिन भाई टैबलेट्स लेके क्यों गए थे और निहारी प्रेग्नेंट थी क्या। पर उस पे उनके भाई एक बनी होते हैं ना, इतनी सारी लाइफ चल रहा था पर भाई उनका भाई एक बार भी नहीं रिप्लाई दिए। तो आज जो सोशल मीडिया पे आग लगा हुआ है ना कि कमरे की सच्चाई बताओ, और ये अभी सचिन भाई भी बोले ना आज कि भाई कमरे की सच्चाई कुछ नहीं था, मैं तो सिर्फ दवा देने गया था। अरे भाई आप 2 साल से लिविंग रिलेशनशिप में ही थे, आप कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे कि आपको बोला आप नेहा दी पे सिर्फ थोप रहे हो कि वो मेरे पे जादू की टोटका की। और आप बार बार क्यों जाते थे नेहा दी के पास? नीतू दी आपको मिलवाती थी, है ना। नीतू दी बहुत बोल रही है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे पति ये वो बच्चे की कसम खा रहे, मैं कभी उन लोग को नहीं मिलवाती थी। सोचो यार, नीतू दी एकदम मतलब तो ना पीस चुकी है सिर्फ एक घर के लिए। तो कहावत से है ना, गलत के साथ दोगे तो पीसोगे और गलत के साथ रहोगे तो आपको भी उसमें, देखो आप कुछ करो या ना करो पर गलत का साथ दोगे ना तो आपका घसीटा जाएगा। और नीतू दी का यही एक रह गया कि नीतू दी अपने घर पे इन लोग को मिलवाती थी। भाई झूठ है या सच है तो नीतू दी का दिल जाने और ये दोनों प्यार करने वाला का दिल जाने। और हमको यही लग रहा है यार, प्रेगनेंसी की बात क्यों उठ रही थी कि नेहा दीदी प्रेग्नेंट थी क्या, और टैबलेट्स क्यों दिए सचिन भाई। आप सोचो, तो सचिन से पूछा गया तो सचिन बोल रहे भाई नहीं, नीतू दी को तो दर्द हो रहा था, सर दर्द। तो भाई प्रेगनेंसी की बातें क्यों उठ रही हैं, प्रेग्नेंट की बातें क्यों उठ रही हैं, और टैबलेट्स कमरा। भाई ये तो 3 आत्मा जान सकते हैं, बाकी आप लोग इमेजिन करो। 3 आत्मा, एक नीतू दी का आत्मा, एक नेहा दी का आत्मा और एक सचिन भैया का आत्मा। ये सच में यार मनीषा, सच में आप बोल नहीं सकते हो। और हंसी भी आता है, एक दुख भी आता है कि रिश्ते इतने गंदे कोई सोचा नहीं था भाई। इन तीनों को कितना पसंद किया जा रहा था। नीतू दी को भी होता है यार चलो मस्त लड़की हैं, मौला लड़की हैं, कितनी बिंदास हैं। नेहा दीदी के तो हम लोग भी बहुत फ़ैन है भाई, बहुत अच्छी लगती थी। और इस सचिन भाई को तो नहीं, पर मनीषा का हम लोग देखते थे, सिर्फ सचिन को देखना पड़ता था मनीषा की वजह से। अरे यार खाना भी ये ससुराल में कुछ भी करे ना तो बहुत अच्छा लगता था। पर सचिन भाई आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। बीवी को घर पे रख के आप रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप नहीं बोल सकते यार, लिविंग रिलेशनशिप ही बोल सकते हैं। होता है ना एक कपल्स आओ जाओ, आप लोग इतने कैसे कर सकते हैं भाई, कैसे कर सकते हैं। हम लोग को तो मैंने सच में लग रहा है यार, एक पत्नी का जीवन ना कुछ नहीं है। बस मर्द कुछ भी करे चलेगा, पर एक पत्नी करे तो तुम्हारे जैसी घटिया औरत कोई नहीं है। तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम एक पति को धोखा दे रही हो। पता है यार, अरमान मलिक पूछे सीन, और पता है इनको सेकंड अरमान मलिक बनना था भाई, और कुछ नहीं। अरमान मलिक क्या, वो भी तो वही गंदे हैं। वो कौन है, बेचारी रह रही है तो क्या रह रही है,
कोई औरत चाहेगी कि उसका पति शौतन के साथ रहेगा? तो भाई आप सोच सकते हो कि कितना ही गंदे बंदे हैं, एक साथ दो दो जिंदगी को, जो दो नहीं अब बोले तीन औरत की लाइफ चौपट कर दे। नेहा आशीष तिवारी को तो चौपट ही किए, नीतू दी का भी चौपट कर रहे हैं, जो पागल सर फोड़ फोड़ के रो रही हैं कि मेरे सर पे इकड़ा मत फोड़ो आप लोग। भाई आप लोग करो, मेरे को छोड़ दो। क्यों औरत की धज्जी आप लोग उड़ा रहे हो? और आप दोनों प्यार किए, इन पे सर फोड़ रहे, इनको ब्लेम हो रहा है कि आप अपने कमरा देती थी इन लोग को रहने के लिए, अपने घर बुलाती थी इन लोग को प्यार करवाने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन ये उठता है भाई, क्वेश्चन ये उठता है टैबलेट्स और प्रेगनेंसी का क्या रिलेशन है, समझ में नहीं आ रहा। और भाई ये सचिन भाई भी मुंह नहीं खोलने वाले हैं, नहीं खोलेंगे। अपना वाला बातें को इस तरह से बंदे घुमा रहे हैं, आप हैरान हो जाओगे। और पता है उनके बहन बोली हैं, वो कमेंट करके बोले वीडियो डिलीट कर। अच्छा आप लोग गन मत जाओ, उस पर सही बात करो तो वीडियो डिलीट करो। क्यों भाई, क्यों? कोई गलत रिएक्ट नहीं करते, आप लोग वैसे कर रहे हो। टैबलेट्स की बातें आ रहा है, लाइफ में प्रेगनेंसी का बात आ रहा है, नीतू दी के घर की बातें आ रहा है, पर इस पे कुछ मत बोलो, बस कुछ मत बोलो। क्यों भाई? कोई कांड करेगा, हम लोग का रिएक्शन, हम लोग प्यार भी आप लोग से बहुत करते हैं। अगर आपके घर में कुछ होता है तो हम लोग को भी बहुत डर लगता है भाई। रिएक्शन वाले ज़्यादा ही आप लोग को ब्लॉग देखते हैं तो आप लोग का चलता है। अगर रिएक्शन वाले ब्लॉग देखना आप लोग का बंद कर देना तो आप लोग भी कुछ नहीं कर पाओगे। अब कहाँ गई नेहा दीदी? नेहा दीदी की माँ, मैं तो श्राप दे रही हूँ, श्राप दे रही हूँ, श्राप दे रही हूँ। अब दीजिए श्राप। अब तो सचिन को नहीं श्राप दे रही हैं आप, बस एक कमजोर रिएक्शन वाले होते हैं उन्हीं को श्राप देना है, क्योंकि उन लोगों का चैनल छोटा छोटा रहता है भाई। आप लोग का ब्लॉगिंग की दुनिया है, कहा तो ब्लॉगिंग की दुनिया। तो बोली नीतू दी बोली कि जिसका घर शीशा का होता है ना, वो पत्थर नहीं फेंकता। तो आप लोग गंदे रहो, पर दूसरे को इतना ज्ञान देना है भाई, इतना ज्ञान देना है। तो होता है ना माता रानी या भगवान के होता है ना, जब वो कुछ देते हैं ना तो बहुत देते हैं, और जब आप लोग बेवजह रिएक्शन वाले पे श्राप दिए थे ना, तो देखो भगवान इतना जोर से डंडा बजाए ना कि आप लोग का शीशा चकनाचूर हो चुका है। बोलना नहीं चाहिए, पर आप लोग एक उम्र की सीमा रखना चाहिए कि आप लोग क्या बोलते हो, क्या करते हो भाई। अब नेहा दीदी जाने भाई, देखो सोशल मीडिया है, जिसको कुछ बोलना है बोलता ही है, पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो दिखता है हम लोग वही बोलते हैं। और आप ये भी बोलोगे तो आप लोग जाके उनके भाई का लाइफ थोड़ा देख लेना, उस पर बहुत, अगर 100 मैसेज में 40 मैसेज बहुत मिलेगा कि आपका नेहा दीदी प्रेग्नेंट थी क्या। नेहा तो भाई अगर गलती सलती हो तो माफ़ करना, पर मैं झूठ के लिए तो माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरा ब्लॉग झूठ है ही नहीं। पर बड़े को छोटे को अगर मैंने कुछ बोला होगा, मैं कोई अपशब्द नहीं बोली हूँ, जो आया रिएक्शन में दिया हूँ, जो सच उसके बारे में तो बोलना पड़ता ही है भाई। तो ये आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग अगर चाहते हो सच, अगर आप लोग को लग रहा है कि अगर मैंने झूठ बोला है तो आप प्लीज़ जाके उनके भाई का लाइफ में देखना, और बहुत सारे मेंशन है कि क्या आपकी बहन प्रेग्नेंट थी, उस कमरे की सच्चाई क्या है, सचिन भाई टैबलेट्स क्यों दिए। तो भाई सचिन भाई जाने, भाई प्यार मोहब्बत तो था ही, अब आप लोग जान लो क्या है क्या नहीं भाई, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो भाई नेहा दी प्रेग्नेंट थी या नहीं थी,
मुझे नहीं पता, पर मैं लाइव में जो देखी मैं उसको मेंशन किया। हर हर महादेव।